जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल काजल विथ एजुकेशन में। तो हमने एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन बता दी थी, जो कि उसी क्वेश्चन में पहला का दूसरा क्वेश्चन है। अभी मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। सत्यता की बोल रहा है ना। तो देखिए, दिया कितना है 4s² माइनस में 4s प्लस में 1। तो पहले हम बहुपद इसका निकालना होगा, द्विघात बहुपद की शून्य, ठीक है, ज्ञात करना है, तो वो हम ज्ञात कर लेते हैं। तो हम 4s² इसे ही लिखेंगे, 4s², आइए प्लस में 1 ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। हमें बीच का लाना है, तो बीच का हम कैसे लाएंगे, तो हम बताए थे नेक्स्ट वीडियो में कि ये हमारा लेफ्ट साइड है, दाया जो ये वाला है लास्ट वाला, इसको, और ये बाया साइड ये पहले वाला, इसको और इसको हम गुना कर देंगे, ठीक है। तो 4 एका 4 हो जाता है, तो गुना करके हम यहाँ पे एलसीएम कर लेंगे, 2 दूना 4, ठीक है। हमें यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही लेंगे, प्लस रहेगा तो हम प्लस लेंगे, ठीक है। तो हम -2s लेंगे और -2s लेते हैं, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 और 2 माइनस में 4। तो यहाँ हमारा -4s हो जाता है ना, तो माइनस माइनस ही लेंगे, ठीक। माइनस में 2s और माइनस में 2s। अब क्या करिएगा कि यहाँ पे 2 हम कॉमन कर लेंगे, ठीक है। 2s हम कॉमन कर लेते हैं, तो एगो तो बच जाए 2s और माइनस में 2 एकान 2, 2 और 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। अब इसके जैसा हमें इस साइड भी लाना होगा, तो हम यहाँ पे -1 कॉमन कर लेते हैं, 1 कॉमन करते हैं तो 1 दूना 2, 2s और माइनस में 1, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा इसीलिए, ठीक है। अब देखिए 2s और माइनस में 1 ले लिए, और ये 2s और माइनस में 1 हमें शून्य ज्ञात करने के लिए कहा गया ना। तो 2s माइनस 1 बराबर में 0, तो 2s बराबर में 1, s बराबर में 1/2 हो जाए। ये माइनस में था, इस साइड आया तो प्लस में हो गया। अब इस साइड 2s माइनस में 1 बराबर 0, तो 2s बराबर में, ये माइनस में हम इस साइड लेके आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 1, इसीलिए s बराबर 1/2। हमें शून्य तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो हम जांच कर लेते हैं अभी इस साइड। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जांच, ठीक है। ये हमारा हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। साफ नहीं दिख रही है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। और ये क्वेश्चन में ही देख लीजिए, ये हमारा a हो गया और ये b हो गया और ये c हो गया, और ये अल्फा और ये बीटा हो गया, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हमारा 1/2 है, तो हम यहाँ पे 1/2 दे देंगे, ठीक है। प्लस है तो प्लस दीजिए। बीटा कितना दिया है, बीटा भी हमारा 1/2 है, तो हम यहाँ भी 1/2 दे देंगे। अब बराबर है तो बराबर -b/a, तो ये a b c, -b कितना हमारा है माइनस में 4, जबकि यहाँ भी सूत्र में भी माइनस लगा है, तो यानी डबल माइनस हो जाता है, माइनस और माइनस में 4। अब बट्टा है तो बट्टा, ए हमारा कितना है 4 है ना 4, तो हम यहाँ पे 4 दे देंगे, ठीक है। अब इन दोनों को हम एलसीएम करते हैं, तो 2 ये होगा, 2 एकन 2, तो 2 अब प्लस में 2, अब बराबर में माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, 4/4। अब जोड़ दीजिए, 4 2 और 2 4/4, अब बराबर में 4/4। इसको हम काट भी सकते हैं, 1 बराबर में 1, ठीक है। ये अल्फा प्लस बीटा था, और ये तो शून्य था, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का, अब हम अल्फा इंटू बीटा कर लेंगे, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला c/a। तो अल्फा हमारा यहीं पे है 1/2, 1/2 इंटू है, तो इंटू तो गुना में रहता है, बीटा हमारा 1/2 ही है, 1/2 बराबर c देख लीजिए, यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ पे 1 दे देंगे। बट्टा है तो बट्टा दीजिए, और 1 कितना है 4 है, तो हम यहाँ पे 4 दे देते हैं। अब 1 को हम 1 से गुना करते हैं तो हमारा 1 ही होगा, और 2 दूना 4 हो गया, अब बराबर में 1/4, यानी कि
शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता जांच करें। तो हमने सत्यता जांच कर ली है और आपका आंसर कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और फॉलो करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद दीजिए।